मित्रों, एमपी पटवारी के लिए वर्तनी की कक्षा है ये। वर्तनी, जी हाँ, जैसे इंग्लिश में स्पेलिंग होती है वैसे हिंदी में वर्तनी होती है। मतलब है सही उच्चारण और सही लेखन। कुछ भी लिखते हैं तो सही लिखिए और सही उच्चारण कीजिए, यही हम वर्तनी में सीखते हैं। तो इस कक्षा में क्या क्या समझेंगे? उच्चारण समझेंगे, सही क्या होता है, लेखन समझेंगे, उससे जुड़ी जो अशुद्धियाँ हैं उसको देखेंगे। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके उच्चारण बहुत क्लोज हैं लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न है, उनको समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कक्षा को। तो वर्तनी देख लीजिए, उच्चारण और लिखित आधार पर हम पढ़ने वाले हैं। तो कुछ वर्ड्स मैंने आपके लिए लिखे हैं, आपको दिखा होगा नीला डब्बे के अंदर। इसको आपको उच्चारण करना है। 5 सेकंड का पॉज लेता हूँ, पहला वर्ड बस उच्चारण कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। आपने क्या उच्चारण? आपने बोला स्थान। स्थान नहीं है, ये स्थान है। स्मारक नहीं है, स्मारक है। स्कूल नहीं है, स्कूल है। स्नान कोई नहीं करता, स्नान करते हैं, है ना। यहाँ आप क्या गलती कर रहे हैं? यहाँ ई आप जोड़ रहे हैं। ई लिखा नहीं है फिर भी आप जोड़ रहे हैं, क्यों? आप कहेंगे बोलते ही नहीं बनेगा। बोलते नहीं बनेगा क्या? शक्कर बोलते हैं कि ई शक्कर बोलते हैं? शक्कर बोलते हैं ना, ई शक्कर तो नहीं बोलते। तो उसी तरह स्कूल, स्नान, स्मारक, स्थान बोल सकते हैं। नीचे देखिए स्वास्थ्य लिखा है। स्वास्थ्य लिखा है ना, स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य में ई स्वास्थ्य बोलते हैं कि स्वास्थ्य बोलते हैं? आप डायरेक्ट स्वास्थ्य बोल लेते हैं ना। वैसे डायरेक्ट स्मारक, स्नान, स्कूल, स्थान बोल सकते हैं। आदत नहीं है, तो आदत नहीं है इसलिए हम गलत बोलते हैं। इसी तरह कुछ वर्ड हम गलत बोल के गलत फिर लेखन भी करने लगते हैं। वर्तनी का मतलब यही है कि सबको सीखना। अब नीचे देखिए स्वास्थ्य, तो ठीक है ई नहीं बोल रहे लेकिन ऊ बोलते हैं बहुत लोग। सुवास्थ बोलते हैं, सुआगत, सुअपन, सुवर्ण, स्वर्ण को सुवर्ण, है ना, इस तरह। तो इस तरह कुछ एरर करते हैं। फिर देखिए नीचे भी लिखा है मैंने कुछ, तो चा कहीं बोल देंगे, अच्छा बोलेंगे, का बोल देंगे, जबकि है अच्छा। जो छा क्षेत्र वाला है उसमें का लगता है ना, ये जो छा वाला है इसकी स्पेलिंग के रहती है, लेकिन जो चा लगा है ये अच्छा है, लक्ष्य है। ये जो छा लगा है ये इसमें के आता है, लक्ष्य का आएगा, या ले के एस एच वाई, जैसे लक्ष्मी होता है के आता है, लेकिन इस छा में जो सेकंड वाला अच्छा वाला उसमें का नहीं आता। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे विशेष, अब यहाँ दो सा है, दोनों के उच्चारण अलग। विशेष, विशेषण, कष्ट, पास, कष्ट, पास। तो अपन क्या है कि अपन बोलते हैं कैसे भी बोल लेते हैं, तो ठीक है, आम जन में बोलने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ग्रामर पढ़ रहे हैं तो उसको थोड़ा डिटेल में देख लेंगे ताकि अपने क्वेश्चन सही हो जाएं। इसी तरह जहाज़ है, जहाज और देखिए नज़र में अंतर है ना, जलपान बाजार में अंतर है। बाजार कहाँ, जलपान बाजार। अतिथि होता है, अतिथि घर आए नहीं, अतिथि घर आते हैं। पुष्टि कोई बात की नहीं होती, पुष्टि होती है। शनि का ग्रहण नहीं लगता, शनि का ग्रहण लगता है। और कालिदास महान कवि नहीं, कालिदास है ना, समझ गए। तो ये उच्चारण की हमारी गलतियाँ, इसीलिए हम देखिए लेखन में भी गलती कर देते हैं कई बार। आगे देखिए कुछ एग्जाम पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आए हुए एग्जाम में। अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है। देखिए अहिल्या आप लिखते हैं, बोलते भी अहिल्या है लेकिन है अहल्या। वापिस पैसे कोई नहीं करता, पैसे वापस होते हैं, वापस, वापिस नहीं, वापस। फिजूल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं फजूल की बात कर रहा हूँ। फिजूल नहीं, फजूल होता है ना। द्वारिका आप घूमने नहीं गए, द्वारका गए। द्वारिकाधीश नहीं है भगवान कृष्ण, द्वारकाधीश है। बसंत कोई ऋतु नहीं है, वसंत होती है, वसंत। बसंत नहीं है, किसी का वंश नहीं बढ़ता है ना, कहते हैं ना वंश बढ़ता है, वंश नहीं बढ़ता, वंश बढ़ता है। तो ये समझिए, अहिल्या का अहल्या है, वापिस का वापस है, फिजूल फजूल है, द्वारिका द्वारका है, बसंत वसंत, और वंश वंश है। आगे कुछ शब्द देखिए, बहन वहन। देखिए बा और वाह है ना, बहन का मतलब सिस्टर होता है, वहन मतलब बजंट होना। बहुत क्लोज उच्चारण है लेकिन इन दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न है। उच्चारण लगभग मिलते हैं लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न है। बल, बल मतलब होता है ताकत, और वल मतलब होता है बादल, बादल। बात, बात मतलब बातचीत करना, जो मैं कर रहा हूँ। वात मतलब हवा होता है ना, कहते वात का रोग हो गया। बात क्या है? हवा, वायु। बंदी, बंदी स्लेव होता है, किसी को गिरफ्तार कर लिया बंदी हो गया। बंदी जो आपका एक तरह से पुराने ज़माने में जो चाटुकार होते थे या जो चारण होते थे, नौकर होते थे, या फिर जो बहुत भक्त हैं, जो ईश्वर को अपना, ईश्वर का गुलाम समझते हैं अपने, वो बंदी हैं। तो बंदी वंदी में अंतर है। देखिए बंदी नॉर्मल जी किसी को गिरफ्तार कर ली वो बंदी है, लेकिन वंदी कौन है? वंदना करने वाला, जो ईश्वर की वंदना करता है, ईश्वर का अपने आप को स्लेव समझता है, वो है बंदी। थोड़ा थोड़ा अंतर है ना, उच्चारण बहुत क्लोज है। तो ये अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये मैंने कुछ आपके लिए लिखा है यहाँ, अनुस्वार और अनुनासिक का डिफरेंस। तो अनुस्वार और अनुनासिक को समझ लीजिए। अब अनुस्वार, अनुनासिक। अनुस्वार क्या होता है? एक बिंदु को बोलते हैं। अनुनासिक जो चंद्र बिंदु होती है, नाक से बोलते हैं जो आवाज़, वो है अनुनासिक। एक नॉर्मल पॉइंट ये है कि जब भी सिरा रेखा हो, मात्रा ऊपर हो लगी हो, डंडी जो है ऊपर लगी हो, तो क्या लगता है? अनुस्वार लगता है। अनुस्वार, अनुस्वार तब लगता है, जैसे मैं है, क्यों है, यहाँ अनुनासिक नहीं लगेगा। और जब ऊपर सिरा रेखा नहीं है और बड़ा की मात्रा होती है, जैसे माँ है, यहाँ गए ने कहाँ,
तो ज़्यादातर क्या लगता है, अनुनासिक लगता है, अनुनासिक लगता है, तो यहाँ गड़बड़ नहीं करिएगा। आगे चलते हैं, चलिए आगे इसको शुद्ध अशुद्ध देख लेते हैं कुछ। शुद्ध अशुद्ध, अब आहार नहीं होता, आहार नहीं लेता कोई, आहार लेता है। अत्याधिक परेशान नहीं आप, अत्यधिक परेशान है ना। अत्याधिक पहले अशुद्ध है फिर शुद्ध है। आधीन नहीं होता, अधीन होता है। कोई चीज़ आप आजमाते नहीं हैं, आजमाइश नहीं होती, आजमाइश होती है, आजमाइश। साप्ताहिक नहीं साप्ताहिक है। आवश्यक नहीं आवश्यक, नाराज नहीं नाराज, आलोचना नहीं आलोचना, आज़ादी नहीं आज़ादी, आधीन नहीं अधीन, आधीन नहीं क्या होता, अधीन होता है। और चाहिए नहीं चाहिए। कुछ वर्तनियाँ विविध टाइप की हैं, जैसे शब्दकोश में जो अपना लिखा रहता है वो 2 टाइप के शब्दकोश होते हैं, मतलब जो सरल वर्तनी आधुनिक मॉडर्न जो हिंदी है और जो पुरानी थोड़ा हिंदी है उसको ज़्यादा शुद्ध मानते हैं, लेकिन दोनों ही क्या है आजकल चलती हैं, दोनों ही चलती, इसलिए देख लीजिए इसको। तो आधुनिक हिंदी में पंडित, ये पा के ऊपर क्या लगा है, मैंने बोला बिंदी, बिंदी को क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। तो पंडित ऐसे, लेकिन पंडित को आप ऐसे भी लिख सकते हैं जो बगल में लिखा है। तो पंडित दोनों ही सही है। गंगा और गंगा, तो ज़्यादा शुद्ध वैसे अगर कहेंगे तो ये राइट हैंड साइड वाली, लेकिन अब ये लेफ्ट हैंड साइड वाली भी चलती है, दोनों सही। अंक अंक, मंगल मंगल, संजय संजय, देख लीजिए। चंचल चंचल, कुंजी कुंजी, विंडोज़ विंडोज़, मंदिर मंदिर। अब हलंत शब्द को देखिए, हलंत कैसे लगता है। तो जो वैसे नॉर्मली वर्तनी है क्या, एवं, माँ के नीचे हलंत लगता है। अब इसी को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एवं, वाह के ऊपर बिंदी कर देते हैं। ज़्यादा अगर सही बोलेगा तो ये एवं वाला हलंत वाला है, लेकिन ये भी चलता है। भगवान भगवान, महान महान, देख लीजिए वाक और वाक, ऐसा कर लेंगे। जो पुरानी वर्तनी थी खान में देखिए, खा के नीचे ऐसे बिंदी करते थे, जैसे जा के नीचे बिंदी, थोड़ा सा फारसी उच्चारण है इसका खान, लेकिन अब नॉर्मली खान भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। जैसे श्राप और शाप दोनों ही क्या है, सही है। एक तत्सम है, एक तद्भव, संस्कृत से जो आया है वो श्राप है, वैसे शाप है। और कुछ वर्ड देख लीजिए, है ना। ये तो हो चुका है, चलिए आपके लिए ये हो गया। कुछ और वर्ड देख लेते हैं आपके लिए। इसको 2 बार हमने ले लिया है, कोई बात नहीं, 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो आगे देखिए कुछ और वर्ड हैं। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, प्रदर्शिनी, सामी ई की मात्रा लगा, इधर नहीं लगा, देखिए ना, थोड़ा उच्चारण का डिफरेंस है। सही कौन सा देख लीजिए। भास्कर में कौन सा खटकोड़ वाला सा लगा है, लेकिन इधर क्या है, इधर शक्कर वाला सा है। शक्कर नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, शरबत वाला सा, शरबत वाला सा, ठीक है, शरबत वाला सा लगा। तो ये देखिएगा, सूर्य है, इधर सूर्य है, इसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। गोपिनी है, गोपी है ना, भुजंगिनी भुजंगी, थोड़ा इसको देख लीजिएगा सही तरीके से लिखने का, इसको याद कर लीजिएगा। याद करने वाली चीज़ें, समझाने वाली इसमें कुछ खास नहीं, समझाने वाला तरीका ऊपर बता दिया हूँ, ये सब याद करने वाला है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। शुद्ध अशुद्ध आपके लिए लिस्ट लाया हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। बस यही है, बस इतना जान लीजिए। जो इंग्लिश में फुल स्टॉप है, हिंदी में पूर्ण विराम होता है। कोई भी सेंटेंस खत्म होगा तो पूर्ण विराम, ठीक है। पूर्ण विराम की साइन क्या है, पाइप की साइन है, ऐसी खड़ी बिंदी की साइन को पूर्ण विराम बोलते हैं। तो ये दोनों बिंदी ठीक चलती है, मोटी और पतली। अगर 2 बार पूर्ण विराम है, कोई चीज़ नहीं, दोहा चौपाई लिखते हैं तो उसको 2 बार पूर्ण विराम करते हैं, या दीर्घ विराम भी कर देते हैं उसको। जैसे पहली लाइन नॉर्मल है, फिर जब चौपाई खत्म होती है दोहा, तो ये वाली दीर्घ विराम वाली हो जाती है। तो मित्रों ये बेसिक बातें थी वर्तनी। चलिए रिवाइज करा देते हैं। वर्तनी है क्या, वर्तनी बोलते हैं स्पेलिंग को सही लिखना और सही बोलना, यही है वर्तनी। उसमें हमने कुछ वर्ड्स देखे, उच्चारण देखे, कुछ ऐसे वर्ड देखे जिनका मतलब अलग अलग है लेकिन उच्चारण क्लोज है। हमने अनुनासिक अनुस्वार को देखा, शुद्ध शुद्ध को देखा, और दीर्घ विराम पूर्ण विराम को देखा। इसकी PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो अगर आपको विजिबिलिटी इशू होगा तो PDF मिल जाएगी। थोड़ा अच्छा हाई क्वालिटी में देखेंगे तो विजिबिलिटी इशू नहीं होगा। धन्यवाद।